दोस्तों, बातें कर रहे हैं हम फिल्मों की और मैं आपको बता रहा हूँ फिल्मों की दुनिया के कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों, पता होगा आपको कि हमारी पहली भारतीय फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो बोलती हुई फिल्म नहीं थी और इसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। उसके बाद जब पहली बोलती फिल्म आई 1931 में आलम आरा, जिसे आर्द्रशील ईरानी ने डायरेक्ट किया था। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी और हमारी ही फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही काबिल जो डायरेक्टर थे, उन्होंने पहली बार फिल्म में एक ट्रॉली का इस्तेमाल किया। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि किस डायरेक्टर ने ट्रॉली का इस्तेमाल किया। और इन्होंने एक जर्मन फिल्म देखी थी और उसके जो उन्होंने सीन्स देखे थे, जिस तरह की टेक्नोलॉजी देखी थी, उस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं थी, लेकिन इन्होंने पैदा करी। दरअसल ये 1930 की आखिरी या 1931 के किसी शुरुआती महीने की बात होगी कि प्रभात फिल्म कंपनी के ऑफिस एक बड़ी अजीब सी खबर पहुंची। उस वक्त तो खबर अजीब थी, खबर थी कि सिनेमा ने बोलना शुरू कर दिया है। यानी कि पहले साइलेंट एरा चल रहा था, तो अब बोलने वाली फिल्म। भारत में पहली दफा एक टॉकी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा था। वो फिल्म थी जय सिंगर, जो साल 1927 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। अब बॉम्बे के एक थिएटर में उसका प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ एक बात हमें ये सुनाई दी कि वो टॉकी फिल्म जो है वो अमेरिकन है। अल जॉल्सन नाम के एक अमेरिका एक्टर ने उस टॉकी फिल्म के हीरो थे। वी शांताराम, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कि बेटी मथुरा पंडित जसराज द्वारा जो उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, वी शांताराम द मैन हु चेंज इंडियन सिनेमा, इसमें उन्होंने लिखा है उनकी बेटी ने कि जब वी शांताराम को टॉकी फिल्म की जानकारी मिली तो वो बहुत खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ये किसी स्टेज के प्ले जैसी लगेगी। उस वक्त वी शांताराम ने एक नए अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि टॉकी फिल्में अभी नहीं है, इसलिए लोग इन्हें लेके उत्सुक हैं, लेकिन जब इनका भूत उतर जाएगा तो कोई इन्हें देखना ही पसंद नहीं करेगा। भारत में कलात्मक साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म नहीं हो सकता, उनको ऐसा लगता था। साइलेंट फिल्में बनाने के अपने हुनर पर वी शांताराम को इतना विश्वास था कि उन्होंने और प्रभात फिल्म कंपनी के उनके पार्टनर ने चंद्रसेना नाम की एक फिल्म पर जोरों शोरों से काम शुरू किया। यह फिल्म 1931 की शुरुआत में ही रिलीज हुई। फिल्म को स्टूडियो में ही नहीं, आउटडोर लोकेशंस पर भी शूट किया गया था। अधिकतर आउटडोर शूटिंग कर्नाटक के हम्पी में की गई थी। पिछली फिल्म उदय काल में वी शांताराम ने 2 कैमरा सेटअप का इस्तेमाल करके उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था। चंद्रसेना में भी वी शांताराम ने कुछ ऐसे ही किया था, या कहना चाहिए कि पिछली दफा से ज्यादा चौंकाने वाला काम किया था। वी शांताराम की बायोग्राफी में मथुरा पंडित जसराज ने लिखा है, चंद्रसेना वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें ट्रॉली शॉट लिया गया था और वो शॉट वी शांताराम के कलात्मक दृष्टिकोण और प्रयोग करने की उनकी आदत की वजह से संभव हो पाया था। दरअसल वी शांताराम ने बॉम्बे के मिनर्वा थिएटर में वैरायटी नाम की एक जर्मन फिल्म देखी थी। उस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जो वी शांताराम को बहुत ज्यादा पसंद आए। उन शॉट्स में कैमरा मूवमेंट और शॉट्स की स्पीड को देखकर वी शांताराम चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे शूट हुआ है, आखिर इन दृश्यों को शूट कैसे किया गया है। जब उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि वो ट्रॉली शॉट्स थे। वी शांताराम ने तय किया कि अगली फिल्म में वो अपनी ट्रॉली शॉट्स लेंगे। ट्रॉली शॉट्स कैसे ले जाएं, ट्रॉली तो देखी नहीं थी किसी ने, ट्रॉली बनी नहीं थी तब तक। ट्रॉली बनाने के लिए वी शांताराम ने 4 साइकिलों को एक रस्सी से बंधवाया। फिर उन साइकिलों के ऊपर लकड़ी का एक तख्ता फिट कराया गया। जमीन पर रेल की पटरियों जैसी 4 लाइनें बिछाई गईं। उन लाइनों के बीच में साइकिल के पहियों को रखा गया और 4 लड़कों को इस साइकिल वाली ट्रॉली को आगे पीछे मूवमेंट देने का काम सौंपा गया। फिर उस ट्रॉली पर कैमरा रखा गया और अभ्यास शुरू किया गया। कई प्रयासों व घंटों के अभ्यास के बाद वी शांताराम वैसे शॉट्स अपनी इस अनोखी ट्रॉली से ले पाने में कामयाब हुए जैसा उन्होंने उस जर्मन फिल्म में देखे थे। तो इस तरह से चंद्रसेना जब बॉम्बे में रिलीज होनी थी और रिलीज की डेट की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन एक नई चुनौती आ गई। फिल्म की आखिरी कुछ रिलीज प्रोसेस तो हो गई थी, मगर वो पूरी तरह सूखी नहीं थी, जबकि फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज के लिए मुंबई भेजा जाना था। ऐसे में वी शांताराम के पार्टनर विष्णुपंत गोविंद दामले ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने ट्रेन का एक 3rd क्लास का डिब्बा पूरा बुक कर लिया। फिर फिल्म को रेल के उस डिब्बे में हर तरफ फैला दिया। इसका फायदा यह हुआ कि पूना तक पहुंचते पहुंचते रील पूरी तरह सूख गई थी। पुणे में फिल्म को फिर से रोल कर लिया गया और मुंबई में बिना किसी परेशानी के चंद्रसेना रिलीज कर दी गई। चंद्रसेना एक बड़ी हिट साबित हुई थी। वी शांताराम के ट्रॉली के शॉट ने न सिर्फ दर्शक बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी बहुत प्रभावित किया था। कैमरे की आगे पीछे और साइड की मूवमेंट्स ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। चंद्रसेना ने साइलेंट फिल्मों के सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वी शांताराम उनके पार्टनर चंद्रसेना की सफलता का जश्न अभी सही से मना भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक और खबर मिली। आर्द्रशील ईरानी ने आलम आरा नाम से भारत की पहली टॉकी फिल्म बनाकर रिलीज कर दी थी और समाज के हर वर्ग का दर्शक आलम आरा की ही बातें कर रहा था। उस जमाने में किसी सुपरहिट फिल्म का टाइम स्पेन अधिकतम 4 सप्ताह माना जाता था, लेकिन आलम आरा उससे कहीं ज्यादा चली थी।
प्रभात फिल्म कंपनी के सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई। तय हुआ कि इस चुनौती से निपटने के लिए अब एक बड़ी व भव्य साइलेंट फिल्म बनाई जाए। लेकिन तभी उन्हें एक और खबर मिली कि उसी साल कलकत्ता की एक फिल्म कंपनी ने भी लैला मजनू नाम की एक और टॉकी फिल्म रिलीज की थी, जो अच्छा बिजनेस कर रही थी। टॉकी फिल्मों के प्रति जनता के उस जबरदस्त रुझान को देखकर वी शांताराम का आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्हें लगा जैसे उनके सालों का फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस एक झटके में शून्य हो गया। आखिरकार वी शांताराम को एहसास हुआ कि उन्हें अब नए जमाने की फिल्मों यानी टॉकी फिल्मों की तरफ जाना होगा। ये वही वी शांताराम है जो कुछ समय के लिए इनकी नज़र चली गई थी, थोड़े समय के लिए अंधे हो गए थे, और इस अंधेपन में उन्होंने एक नया रंगीन संसार देखा था, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने नवरंग बनाई थी। तो झनक झनक पायल बाजे, नवरंग जैसी फिल्में देने वाले और भारतीय सिनेमा को एक बहुत ही कलात्मक सिनेमा का रूप देने वाले वी शांताराम को हम कैसे भूल सकते हैं। तो वी शांताराम ने ट्रॉली का इस्तेमाल पहली बार अपनी फिल्म में किया। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी फिल्मों में पहली बार किया है, तो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो आज बात थी वी शांताराम की, अगली बार किसी और की।